Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अदिति, आप अपने कैरेक्टर के बारे में जरा बताएं और जो मैं क्या चैलेंजेस रहे हो या स्पिरिट ड्रामा के बारे में, सेटिंग के बारे में। एक चैलेंज ये भी होता है एज एन एक्टर कि आपको सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड मिल जाने से नहीं होगा, आपको उसमें मर्ज भी करना पड़ता है, आपको रिक्रिएट करना पड़ता है उस वक्त को अपनी एक्टिंग के भी जरिए। ऑनेस्टली जब आपकी टीम ऐसी होती है, लाइक इट ऑल स्टार्ट्स विद द डायरेक्टर। अभी जब संजय लीला बंसाली डायरेक्टर हैं और उन्होंने आपको ऐसी टीम दी है, आपको ऐसी एक दुनिया दी है where you step onto set and you believe that that's where you are, that's your home, and ये एक सस्पेंशन ऑफ बिलीफ जो होती है वो बहुत एफर्टलेसली आती है on certain kinds of sets and 100% इस सेट पे। बट बिब्बो जान के कैरेक्टर, आई लव बिब्बो जान। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपने 2 एपिसोड देखे, हमने 2 भी नहीं देखे। बट जो लाइफ मैंने जी व्हेन आई वाज डूइंग दिस शो, I just found कि as we've all been saying and what Sona said recently just now कि संजय सर जो एक दर्जा देते हैं उनकी हीरोइंस को और उनकी फीमेल कैरेक्टर्स को, and the way that he looks at them, they are so complete. And you know उनकी जो फेमिनिटी है, उनकी जो एक वल्नरेबिलिटी है, it also comes with courage, it also comes with agency. जैसे बिब्बो जान में she's the more possibly she's the kind one, she's the pure hearted one, she's the good sister, the good daughter, whatever. But उसमें जो जुनून है, that is what I found very very enticing in her, where there's a purpose, there's a burning purpose, and that's what fuels everything that she does, and she never loses her truth, she always sticks by the truth through all of it. तो वो मुझे उसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। अभी कितना मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं नहीं बोल सकती, आई डोंट नो, बट मुझे वो सबसे ब्यूटिफुल लगा अबाउट हर। बट ईच वन ऑफ अस, I feel there was that one core quality to hang on to, which I thought was so beautiful, and each one of us was able to bounce off that, और एक टोन का एक भी औरत एक टोन की नहीं है। There's so much to them, they complete women, and people are saying somebody is negative, and I didn't see anybody as that. They all come with some kind of history, some kind of life, some kind of memory, and some kind of context to which they are responding And to. purpose. And purpose, yeah. तो मुझे वो बहुत beautiful लगा, and it comes from a mind like Sanjay Leela Bhansali, who looks at women like that, which I find very beautiful. संजीदा, आप कितना बोल सकती हैं अपने किरदार के बारे में? वहीदा कुछ भी कर सकती है, मतलब ऐसे है कि वो खूबसूरत है आप लोगों का इंटरव्यू करना। जो अपने कैरेक्टर का नाम ले रहा है वो खो ही जा रहा है। बिल्कुल सच में फेवरेट इज themselves. सच में, बिकॉज वहीदा एक ऐसा किरदार है जैसे पता नहीं वो क्या करने वाली है। उस कुछ सिचुएशन है, एक प्रिडिक्टेबल आपका इमोशन होगा, पर वो कुछ अनप्रिडिक्टेबल ही करेगी। सो इट्स एक्चुअली क्वाइट फन टू प्ले वहीदा, बिकॉज आपको खुद नहीं पता होता। एंड सर का होता है कि ही इज नॉट लुकिंग फॉर द perfect moment, he's looking for the imperfection in the moment. It could be anything, it could be a tendril of your hair coming on your face, it could be dupatta falling, it could be anything, and that is that is perfection for him. So वहीदा देखो आप। शारमिन, आप कुछ बताइए पूरे ड्रामा सीरीज के बारे में। पूरे सीरीज के बारे में इनको बैटिंग के लिए बड़े फील्ड में उतार दूं ताकि बेचारी अपने किरदार के बारे में काफी बोल चुकी है। पूरी सीरीज के बारे में क्या ही बताऊं, क्योंकि वो तो आप देख के ही आपको पता चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि हम लोग सब संजय लीला बंसाली के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ग्रैंड बोलते हैं, बड़े स्केल पे के बारे में बात करते हैं, बट जो बारीकियां हैं ना, वो ग्रैंड स्केल जो बारीकियां हैं वो ग्रैंड स्केल क्रिएट करने में ना, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। क्योंकि हम लोग हमेशा बड़ा देख रहे हैं, बट जो छोटी चीजें संजय सर करवाते हैं ना हम सब से। वो कॉस्ट्यूम्स कैसे पिक करते हैं? मतलब सबका अगर मैं कॉस्ट्यूम असिस्टेंट रह तो चुकी हूं, मैं जानती हूँ। सिमिलर बेजेस, तेरा बेज डार्क, वो एक्चुअली खुद करते हैं, वो खुद सिलेक्ट करते हैं, वो खुद सब कुछ से। तो मैं बाजीराव मस्तानी पे कॉस्ट्यूम असिस्टेंट थी,
तो हर रोज सुबह में हमको कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग क्या पहन रहे हैं सुबह में। हर रोज सुबह में हम लोग खुद जाते थे वैन में और फिर हमारे कॉस्ट्यूम 2 घंटे बाद आते थे, क्योंकि संजय सर आके हर औरत के इस सिचुएशन में कॉस्ट्यूम चूज करते थे। तो वो खुद सेट पे डिसाइड करते हैं ऑप्शंस में से चूज करके, जो भी उनके हम लोग के, अगर हम लोग संजय सर के दिमाग में झांक सकते थे तो हम लोग मतलब कहाँ होते।